हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब? कैसे चल रही है आपकी स्टडी? आज हम चैंपियन सीरीज में करने वाले हैं 8 चैप्टर इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। काफ़ी अच्छा चैप्टर है और काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर है। बच्चों को लगता है इस चैप्टर से डर, पर अगर 2-3 चीज़ें इस चैप्टर में सीख लेते हैं तो ये चैप्टर आपके लिए आसान बन जाएगा। आज हम एनसीईआरटी करेंगे, 8.1 एक्सरसाइज करेंगे। इसका मैंने एक रिवीजन वीडियो भी डाल रखा है, वो डिस्क्रिप्शन में देख लेना। इसका मैंने एक टेबल वाला वीडियो भी डाल रखा है, वो भी आप डिस्क्रिप्शन में देख लेना, ठीक है ना, क्योंकि वो चीज़ें सीखना इस चैप्टर के लिए ज़्यादा ज़रूरी है। अब बात करेंगे इस चैप्टर की, तो चैप्टर के अंदर 3 एक्सरसाइज है। आज हम करने वाले हैं 8.1। एक एक क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा, है ना, एक एक क्वेश्चन को बहुत अच्छे से सिखाऊंगा। साथ ही साथ में क्वेश्चन में जो कॉन्सेप्ट काम में आएगा वो भी मैं सिखाऊंगा, ठीक है ना। तो जुड़े रहना एंड तक और पूरा वीडियो देखना। नोटबुक पेन लेकर बैठो, मेरे साथ में क्वेश्चन को सॉल्व किया करो। मैं बार बार कहता हूं कि वीडियो को पॉज करके, अगर लगता है ना कि क्वेश्चन मुझसे बन सकता है, तो वीडियो को पॉज करके खुद से सॉल्व किया करो और उसके बाद में आप आंसर मैच कर सकते हैं मेरे साथ में, ठीक है। तो आज हम करने वाले हैं 8.1 और बिना देरी के शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चंस यहाँ पे हमें देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। बिल्कुल बेसिक रहती है 8.1 आपकी ट्रिग्नोमेट्री की। छोटे छोटे कॉन्सेप्ट काम में आते हैं और इजीली सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। तो चलो बिना देरी के शुरुआत करते हैं और फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि कौन सा है हमारे पास में। फर्स्ट क्वेश्चन 8.1 करने वाले हैं और आसान सा काम रहेगा यहाँ पर आपका, ठीक है। चलो तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन पढ़ना। कहता है इन ट्राइंगल एबीसी। अब यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री के अंदर जो हम ट्राइंगल पढ़ते हैं, है ना, ट्रिग्नोमेट्री के अंदर जो भी ट्राइंगल पढ़ते हैं वो हमेशा राइट एंगल ट्राइंगल होता है। तो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, वो मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आप एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाओ, है ना, एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाओ और इसको आपने ए नाम दिया, इसको बी बोला और इसको सी बोला, तो यहाँ तो आपका 90 बनता है, ठीक है। ये तभी तो राइट एंगल ट्राइंगल होगा जब एक एंगल कितना होगा, 90 डिग्री का होगा। अब रही बात ए और सी की। मान लीजिए और सपोज कीजिए कि सी पर अगर एंगल बनता है थीटा, यहां पर जो भी एंगल बनेगा उसको हम थीटा से डिनोट करेंगे, ठीक है ना। थीटा एंगल को डिनोट करेगा। अब मान लीजिए मैंने थीटा सी पर बनाया, तो सामने वाली जो साइड होती है ना वो परपेंडिकुलर बन जाएगी। क्या बन जाएगी? परपेंडिकुलर। ये हमारा हाइपोटेनियस होगा और ये हमारा बेस बन जाएगा, ठीक है ना। इस चीज को थोड़ा ध्यान में रखना, बच्चे यहाँ मिस्टेक करते हैं। अब मान लीजिए यही काम अगर मैं यहाँ कर दूं, जैसे मैंने थीटा 1 बनाया और अगर थीटा 2 यहाँ बना दूं और इस थीटा की बात करें, तो थीटा के सामने वाला फिर क्या बन जाता है? परपेंडिकुलर बन जाता है। क्या बन जाता है? परपेंडिकुलर। और ये हमारा रहेगा बेस, फिर हमारा ये बेस बन जाएगा। हाइपोटेनियस दोनों ही कंडीशन में क्या रहता है? सेम रहता है। तो मान के चलोगे, जैसे मान लो मैंने एक यहाँ पर बनाया ट्राइंगल और मैंने बोल दिया कि ये थीटा है, तो फिर थीटा के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, ये आपकी बेस बनेगी और ये हाइपोटेनियस बनेगा। ये छोटी सी चीज है, आपको पता होगी। बेस और परपेंडिकुलर इंटरचेंज हो जाते हैं थीटा जब अपनी पोजीशन को चेंज करता है। यहां पर तो 90 बनेगा हमेशा, थीटा यहां आ सकता है या यहां आ सकता है, इन दो ही कंडीशन पे आ सकता है। तो परपेंडिकुलर और बेस एक दूसरे से इंटरचेंज हो जाते हैं, हाइपोटेनियस सेम कंडीशन में रहता है, ठीक है ना। ये छोटी सी चीज थी। अब बात आती है कि हमको देखना कैसे है। जैसे मान लो कि हम यहाँ बात करते हैं रेशो की, तो रेशो कौन कौन से आते हैं हमारे पास में? एक तो साइन होता है, एक कॉस होता है, एक टेन होता है, एक कॉट, सेक और कॉसेक। ये 6 रेशो हम यहाँ पर पढ़ते हैं। कैसे निकाला जाता है इनको, तो यहाँ पर आप ध्यान रखना, मैंने पहले भी बताया था, इसको याद रखना। पंडित, बद्री, प्रसाद, हर, हर, भोले, है ना, याद रख लेना इसको, है ना। बच्चे दूसरे नाम से भी याद रखते हैं, जैसे पाकिस्तान भूखा प्यासा, ऐसे। पर अपन को क्या करना है? अपन को सिंपल ट्रिक से याद रखना है, पंडित, बद्री, प्रसाद, हर, हर, भोले। ये याद रह जाएगा, पंडित, बद्री, प्रसाद, हर, हर, भोले। और यहां पर लिख दो आप साइन, यहां लिख दो आप कॉस, यहां पे लिख दो टेन। सीक्वेंस यही होना चाहिए, यहां कॉट आ जाएगा, यहां सेक आ जाएगा और यहां कॉसेक आ जाएगा, है ना। सीक्वेंस मत भूलना, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक। और उसके बाद में यहां पर आप इस तरीके से कर दीजिए। अब जब ऊपर वाले ट्रिग्नोमेट्री रेशो लेने होंगे तो ऊपर से नीचे आएंगे और नीचे वाले लेने होंगे तो नीचे से ऊपर जाएंगे, है ना। ये चीज भी ध्यान रखना। जैसे साइन की मैं बात करता हूं तो साइन बन जाएगा P अपॉन एच, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। कॉस की बात करूंगा तो बनेगा B अपॉन एच, मतलब बेस अपॉन हाइपोटेनियस। टेन बन जाएगा आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस, है ना। और उसी के उल्टा जैसे मैं कॉट की बात करूंगा तो कॉट बनेगा B अपॉन P, B अपॉन P मतलब बेस अपॉन परपेंडिकुलर। सेक की बात करेंगे तो हाइपोटेनियस अपॉन बेस बनेगा। जैसे अगर मैं लिखना चाहूं यहाँ पर सेक थीटा, तो मेरा बनेगा H अपॉन B, हाइपोटेनियस अपॉन बेस, है ना। इस छोटी सी चीज को आप हर बार जब भी क्वेश्चन सॉल्व करें तो एक साइड में लिख लें, ठीक है ना। पेपर पर पेंसिल से आप लिख सकते हैं ताकि आपके दिमाग में रहे कि हमको रेशो जो है उनकी वैल्यूज क्या उठानी है, ठीक है ना। ये एक छोटी सी चीज है जो इस पूरी एक्सरसाइज में काम आने वाली है। तो पहला चैप्टर का मतलब
इस फर्स्ट एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन शुरू करने से पहले मैंने आपको बता दिया कि कौन सा कॉन्सेप्ट काम में आएगा, है ना। इस कॉन्सेप्ट को हमेशा अपने दिमाग में रखना है, ठीक है ना। और बाकी तो ये चैप्टर जो है वो सीख जाओगे आप। अभी जैसे एक्सरसाइज मेरे साथ करोगे ना तो मजबूत हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। पर उसके लिए ये है कि एंड तक थोड़ा आपको टिके रहना पड़ेगा, है ना। थोड़ी मेहनत कर कर इसको पूरा देखना पड़ेगा। ऐसे नहीं कि इसको बीच में छोड़ कर भाग जाए। अगर बीच में छोड़ के भाग जाओगे तो ये चैप्टर भी आपका क्या रह जाएगा, अधूरा रह जाएगा, और ये एक्सरसाइज भी आपकी अधूरी रह जाएगी, ठीक है ना। तो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट काम में आएगा, मैं फिर से इसको साइड में रख देता हूँ, है ना। पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, ये काम में आएगा। यहाँ हमारा साइन आता है, ये कॉस हो जाएगा, ये टैन हो जाएगा, ये कॉट बनेगा, ये सेक बनेगा और ये कॉसेक बनेगा, ठीक है ना। इस चीज को आप साइड में लिख लेना, और करते करते प्रैक्टिस और बहुत सारे क्वेश्चन जब लगाओगे तो ये चीज आपके दिमाग में रहेगी, ठीक है ना। पर अभी हाल फिलहाल के हम इसको साइड में रख लेते हैं और क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। तो यहाँ कहता है इन ट्राइंगल एबीसी राइट एंगल एट बी, है ना। एक आपके पास में यहाँ पर क्या है, एक राइट एंगल ट्राइंगल है जो मैं यहाँ बना देता हूँ इस प्रकार से। और अब ये कहता है कि राइट एंगल जो है ना वो बी पर है, मतलब यहाँ पर बी मान लो आप, ये आपका ए हो जाएगा, ए बी और ये सी हो जाएगा, ठीक है। फिर ये कहता है ए बी आपके पास में 24 सेंटीमीटर है। ए बी कितना है आपके पास 24, तो ए बी तो हो जाएगा आपके पास में 24 सेंटीमीटर। और उसके बाद बी सी है 7 सेंटीमीटर, बी सी ये हो गया आपका 7 सेंटीमीटर। और अब ये बोलता है डिटरमाइन करो साइन ए कॉस ए साइन सी कॉस सी, ठीक है ना। तो एक चीज और देखो कि अगर मैंने यहाँ पर लिखा है ना साइन ए, मतलब इसका मतलब ये है कि इसका कंपैरिजन आप साइन थीटा से करोगे, और थीटा कहाँ बना हुआ है, ए पर बना हुआ है, ठीक है। इस चीज को ध्यान रखना, बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। साइन ए का कंपैरिजन अगर साइन थीटा से करें तो थीटा कहाँ बना हुआ है, ए पर बना हुआ है। मतलब फर्स्ट कंडीशन में हमारे पास में थीटा ये रहा, और थीटा अगर यहाँ है तो ये हमारा बनेगा परपेंडिकुलर, ये हमारा बनेगा बेस, और ये बनेगा हमारा हाइपोटेनियस, ठीक है ना। थीटा की पोजीशन देखकर ही आप डिसीजन लेंगे, डिसाइड करेंगे कि परपेंडिकुलर कहाँ आएगा और बेस कहाँ आएगा, और हाइपोटेनियस तो अपनी जगह पे ही रहेगा। ये जो रहेगा इंक्लाइंड वो हाइपोटेनियस रहेगा हमेशा, पर परपेंडिकुलर और बेस थीटा के अकॉर्डिंग बदल सकता है। तो अब सबसे पहले चलो ये चीज आ गई समझ में, इसको हटा देता हूँ। अब सबसे पहले हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है, उसने साइन ए और कॉस ए पूछा है। तो साइन ए कॉमा कॉस ए पूछा है, ठीक है ना। तो पहले मैं लिखता हूं यहां पर साइन ए। साइन ए की बात करता हूं तो साइन के लिए आपको ये ध्यान में रखना है, साइन के लिए आएगा P अपॉन एच, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। पर अब अगर हम यहाँ बात करें हाइपोटेनियस की, तो हाइपोटेनियस तो हमारे पास में है ही नहीं भाई, बेस और परपेंडिकुलर तो है, हाइपोटेनियस तो है ही नहीं, तो कैसे निकालें हाइपोटेनियस को। तो यहां पर आपकी पाइथागोरस थ्योरम जो है ना वो काम आएगी, ठीक है ना। यहाँ पर आपकी पाइथागोरस थ्योरम काम में आएगी। अब पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, वो हमें बोलती है कि अगर आपको हाइपोटेनियस चाहिए तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, यह चीज आती है आपको, है ना। पाइथागोरस तो हम जानते ही हैं कि हाइपोटेनियस जो होगा उसका स्क्वायर करके इन दोनों का स्क्वायर का सम कर दो, तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, है ना। ये चीज थोड़ी ध्यान रखना आप। अब एच की बात करें तो यहाँ पर ए सी का स्क्वायर आ जाएगा, और बेस की बात करेंगे तो बेस हमारे पास में कितना है 24 है अभी हाल फिलहाल के लिए, तो क्योंकि इसको थीटा ले रहे हैं, है ना। बेस आप इसे भी मान सकते हैं, इसे भी मान सकते हैं, जब तक कि गिवन नहीं है ना। पहले बेस हम इसको ही लेते थे, अभी तक जो हमने पढ़ा है वो बेस यही होता है, परपेंडिकुलर ही होता है। पर थीटा अगर पोजीशन बदलता है तो बेस और परपेंडिकुलर भी आपस में बदल जाएंगे, इस चीज का ध्यान रखना। नहीं तो यहाँ पर जो ये कॉन्सेप्ट लगाओगे ना वो पूरा का पूरा गलत हो जाएगा। अब बात करते हैं यहाँ पर बी की, तो बी आप ले लो, यहाँ पर 7 का स्क्वायर ले लो, और प्लस पी की बात करते हैं तो ये हो जाएगा 24 का स्क्वायर, ठीक है। AC का स्क्वायर इज इक्वल टू 7 का स्क्वायर होता है 49, और 24 का स्क्वायर क्या होता है, मैंने आपको कहा था 30 तक स्क्वायर याद करना, 35 तक कर लो मेरी मानो तो, ठीक है ना। 24 का स्क्वायर होता है 576, और जब हम इसमें 49 को ऐड कराएंगे तो ये बनेगा 625, और अगर AC निकालना है यहाँ से तो स्क्वायर हटेगा और रूट लगेगा, और 625 किसका रूट होता है बताओ, किसका स्क्वायर रूट होता है 25 का, तो ये आ जाएगा 25 सेंटीमीटर। मतलब AC आपका कितना आ गया 25, मतलब हाइपोटेनियस कितना आ गया 25 सेंटीमीटर, ठीक है। ये एक्स्ट्रा वर्क है जो आपको करना पड़ेगा, क्योंकि देखो रेशो हमारे कौन कौन से काम में आएंगे, PBH काम में आएंगे, तो PBH की वैल्यू भी तो होनी चाहिए, है ना।
क्या होनी चाहिए, वैल्यू होनी चाहिए। अब हम इजीली निकाल सकते हैं इनको, है ना। देखो अगर साइन ए की बात करें तो P अपॉन एच, P कितना है, P 7 है, H कितना है अभी निकाला आपने 25, तो ये बनेगा H अपॉन 25 बन गया, ठीक है ना। बहुत सिंपल है, इस चीज को ध्यान रख लेना। इसको मैं थोड़ा सा अरेंज करता हूँ। और उसके बाद में हमें एक और क्या निकालना है, यहाँ पर cos P भी निकालना है ना, सॉरी cos P नहीं, cos A निकालना है। तो ये cos A भी निकाल लेंगे। अब cos के लिए हमें वापस यहाँ पर आना पड़ेगा, B अपॉन एच, बेस अपॉन हाइपोटेनियस पे, ठीक है ना, बेस अपॉन हाइपोटेनियस B अपॉन एच पर। तो cos A कितना बन जाएगा, B कितना है आपका, B है यहाँ पर 24 और H कितना है 25, ये आपस में कटते नहीं है, तो ये आपका फर्स्ट का आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर एक चीज समझकर चलना, मैं फिर से कह रहा हूँ कि अगर परपेंडिकुलर और बेस में गड़बड़ कर दी ना तो ये आंसर गलत हो जाएंगे। हमारे दिमाग में हमेशा क्या चलता है कि नीचे वाला बेस होता है, ये वाला परपेंडिकुलर होता है, पर थीटा अपनी पोजीशन बदलता है तो आपका बेस और परपेंडिकुलर आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे, ध्यान रखना, ठीक है ना। थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर बनेगा और ये बेस बनेगा, ये हाइपोटेनस बनेगा। अब बात ये है कि यहाँ पर तो आप कुछ भी बेस और परपेंडिकुलर ले सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना, क्योंकि दोनों का स्क्वायर करा के हमको ऐड कराना है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पर जब रेशो निकालने जाओगे ना तब आपका आंसर जो है वो गलत हो सकता है अगर आप बेस और परपेंडिकुलर को ध्यान में नहीं रखेंगे तो, ठीक है। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, मतलब फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। अब हम सेकंड की तरफ चलते हैं। सेकंड में हमको निकालना है साइन सी और कॉस सी। अब ध्यान से देखना, यहाँ क्या निकालना है, साइन सी और कॉस सी, मतलब थीटा किस पर आ रहा है, सी पर आ रहा है, तो थीटा हमारा ए पर है, इसको हम यहाँ से हटा देते हैं, है ना। अब थीटा को हम किस पर रखेंगे, सी पे रखेंगे, तो क्या हमारा परपेंडिकुलर और बेस भी आपस में चेंज होगा क्या। अगर थीटा को यहाँ बना देंगे हम तो हमारा ये तो बन जाएगा परपेंडिकुलर और ये बन जाएगा बेस, इस चीज को ध्यान रखना, ठीक है ना। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना है, यहाँ पर साइन सी निकालना है। साइन सी, साइन क्या होता है, पी अपॉन एच, पी अपॉन एच, तो हमारा साइन सी कितना निकल कर आएगा, पी अपॉन एच, पी मतलब ये 24 और एच मतलब 25, तो ये बनेगा 24 अपॉन 25, ठीक है ना। देखो यहाँ साइन अलग आ रहा है, वहां साइन अलग आ रहा है, क्यों अलग आ रहा है, क्योंकि एंगल चेंज हो गया। यहाँ पर साइन ए आ रहा था, वहां पर साइन सी आ रहा था, तो एंगल चेंज हुआ तो परपेंडिकुलर और बेस इंटरचेंज हो गए, ठीक है। ये आपका आंसर इस वाले का। अब इसके साथ में और क्या निकालना है, कॉस सी निकालना है। तो कॉस सी, कॉस कैसे निकलता है, कॉस निकलता है बी अपॉन एच से, बी अपॉन एच, तो ये बनेगा कॉस सी बी अपॉन एच। बेस बताओ कितना होगा, बेस आपका 7 होगा, एच आपका 25 होगा, तो ये बनेगा 7 अपॉन 25 और ये भी आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन होगा। पहले क्वेश्चन में काफ़ी चीज़ें आपको सीखने को मिली है ना, पहले क्वेश्चन में आपको काफ़ी चीज़ें सीखने को मिली है। सबसे पहले तो थीटा की पोजीशन चेक करनी है, उसके बाद में ये रेशो आपको याद रखना है। फिर से दोहरा देते हैं, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भूले, साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक। अब बच्चे गलती कर देते हैं, बच्चे क्या करते हैं, साइन कॉस टेन और कॉट सेक कॉसेक कर देते हैं। आपको ये फ्लो रखना है, यहाँ से साइन कॉस टेन फिर कॉट सेक कॉसेक, ठीक है ना। इस फ्लो को याद रखना और ये काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है। पहला ही क्वेश्चन आपको 8.1 का पहला ही क्वेश्चन आपको बहुत सारी चीजें सिखा रहा है, ठीक है। चलें आगे की तरफ। अब हम देखते हैं हमारा सेकंड क्वेश्चन। ये कहता है फाइंड करो इस फिगर को देखकर tan p और cot r, मतलब एक बार थीटा p पर एक बार r पर, और tan और cot निकालो। फिर से आपको ये लिख लेना है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। अब जरूरत पड़ेगी मैं tan और cot की, तो tan यहाँ पर आता है, cot यहाँ पर आता है, बाकी और लिखो या ना लिखो, जो रेशो की जरूरत है, जिस ट्रिग्नोमेट्री रेशो की जरूरत है उसको लिख लो। तो tan और cot बन गया, ठीक है ना, यही चाहिए हमको दोनों में। चलो अब हम बात करेंगे tan p पर, मतलब p पर थीटा बनाएंगे। यहाँ पर यहां अगर मैं थीटा बनाऊंगा तो ये तो हो जाएगा मेरा परपेंडिकुलर, ये बन जाएगा बेस और ये बन जाएगा हाइपोटेनियस, है ना। अब परपेंडिकुलर गिवन नहीं है ना भाई, बेस और हाइपोटेनियस तो गिवन है, परपेंडिकुलर नहीं है, तो पहले पाइथागोरस थ्योरम से परपेंडिकुलर निकाल लो। आ जाओ, तो हम बोलेंगे भैया इन ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल, पी क्यू आर, पी क्यू आर में हम बोलेंगे एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच स्क्वायर मतलब 13 का स्क्वायर, पी स्क्वायर मतलब पी तो हमें निकालना है अभी हाल फिलहाल के लिए, तो क्यू आर का स्क्वायर लिख दिया, प्लस बी स्क्वायर कितना हो गया हमारा 12 का स्क्वायर हो गया, ठीक है ना। ये तो हम काम कर सकते हैं। अब ये बनेगा आपका 169 इज इक्वल टू क्यू आर स्क्वायर प्लस 144। सिंपली मैंने स्क्वायर को ओपन किया है, ठीक है ना। पाइथागोरस थ्योरम ध्यान रखना,
पाइथागोरस थ्योरम को ध्यान रखना और ऐसे ही लगाना है आपको, ठीक है, कोई चीज़ इसमें ज़्यादा बदलाव नहीं करना। 144 को इधर लेकर आएंगे तो 169 में से 144 माइनस होगा और यहाँ चढ़ेगा हमारा QR का स्क्वायर, ठीक है। इसको जब हम माइनस करेंगे तो 169 से 144 जाता है तो 5 और 2 25 बचेगा और यहाँ आएगा QR का स्क्वायर। अब आपको निकालना है यहाँ से QR, तो QR आपका बनेगा रूट में 25 और QR की वैल्यू आ जाएगी 5 सेंटीमीटर। क्या आ जाएगी? 5 सेंटीमीटर। चाहे तो हम यहाँ पर लिख भी सकते हैं इस तरीके से कि ये जो साइड आई है वो आई है आपकी 5 सेंटीमीटर, ठीक है ना, जो कि परपेंडिकुलर है। कब? जब थीटा मेरा पी पर है। तो अब यहाँ पर मुझे दो रेशो चाहिए, एक तो मुझे चाहिए tan p, एक तो मुझे चाहिए tan p, मतलब थीटा किस पर बैठा है? p पर बैठा है। और tan होता क्या है? tan होता है नीचे वाले रेशो के लिए नीचे से चलना है तो b अपॉन p, b अपॉन p मतलब बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो tan p की बात करते हैं तो tan p आपका आ जाएगा बेस, बेस कितना है 12 और परपेंडिकुलर कितना है 5। ये आ गई एक चीज। उसके बाद में हमें चाहिए cot r, cot r मतलब थीटा कहाँ है? r पर। अगर थीटा r पर है तो ये वाली पोजीशन यहाँ से चेंज होगी, ये परपेंडिकुलर चेंज होगा और ये बेस भी चेंज हो जाएगा आपका यहाँ से, ठीक है ना, क्योंकि अगर थीटा r पर है तो थीटा बनेगा यहाँ और थीटा यहाँ बनेगा तो ये बनेगा परपेंडिकुलर, ये बनेगा बेस। आ रही बात समझ में? तो कॉट होता है आपका h अपॉन b, हाइपोटेनियस अपॉन बेस। तो कॉट r कितना हो जाएगा? हाइपोटेनियस होगा आपका 13 और बेस होगा आपका 5। ये आ गया। अब आपको निकालना क्या है? इन दोनों का माइनस करना है, tan p माइनस कॉट r करना। तो वैल्यू निकाल ली, अब हम सिंपल वैल्यू पुट करा देंगे। तो हमें यहाँ पर निकालना है tan p माइनस कॉट r। tan p कितना निकाला अपन ने? tan p देखो कितना निकाला? 12 अपॉन 5 निकाला और ये निकाला 13 अपॉन 5। तो यहाँ हम लिखेंगे 12 अपॉन 5 माइनस 13 अपॉन 5, ठीक है। सही तो कर रहे हैं ना? देखो एक बार देखो, कॉट r तो परपेंडिकुलर हो गया, हाइपोटेनियस अपॉन बेस हो गया, बिल्कुल सही है। उसके बाद में tan p निकाला, b अपॉन p हो गया, b अपॉन p हो गया, है ना, साइन कॉस। अच्छा गलती कर दी, ठीक है ना। कैसे गलती कर दी? रेशो में गलती कर दी। मैंने कहा था आपको कि आपको सीक्वेंस बनाकर लेना है, सीक्वेंस बनाकर लेना है। अब देखो हमने कहाँ गलती करी है, हमने यहाँ पर ये वैल्यू रखने में गलती कर दी। यहाँ जो हमने ट्रिग्नोमेट्री रेशो लगाया ना, ये गलती कर दी। साइन कॉस टैन होता है और ये होता है आपका कॉट, ठीक है। तो टैन आपका क्या बनेगा? p अपॉन बी बनेगा, ठीक है ना, p अपॉन बी मतलब 12 अपॉन 5। कॉट आपका क्या बनेगा? कॉट बनेगा b अपॉन p, बेस अपॉन मतलब 5 अपॉन 12, ये ऐसे बनेगा। इसी चीज की मैं बात कर रहा था कि रेशो सीक्वेंस में होने चाहिए, है ना। यहाँ साइन आता है, यहाँ कॉस आता है, ये साइन कॉस टैन कॉट सेक और ये कॉसेक, ठीक है। अब tan p की बात करते हैं तो tan p कितना हो गया? 12 अपॉन 5 हो गया और कॉट r कितना हो गया? 5 अपॉन 12 हो गया, 5 अपॉन 12 हो गया। दोनों को सॉल्व करेंगे तो एलसीएम लेंगे। एलसीएम में कितना आएगा? 5 और 12 का एलसीएम जो होता है ना वो आपका 60 आता है ना। क्या आता है? 60 आता है, या और कुछ आता है बताओ? 15 30 45 60 आता है। उसके बाद इससे इसको सॉल्व करेंगे तो 12 और 12 से 12 को मल्टीप्लाई कराते तो 144 माइनस 12 से 60 को कराया तो 5 को 5 से कराया तो 25। अब आपको क्या करना है? माइनस करना है। 144 में से 25 को माइनस करेंगे तो 9 बनेगा, फिर 3 में से 119 अपॉन 60, ठीक है। अगर कटता है तो ठीक है, नहीं कटता तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। मैंने भी यहाँ पर सिली मिस्टेक कर दी है, इसलिए सिली मिस्टेक्स का ध्यान रखना, नहीं तो मार्क्स पूरे कट सकते हैं, ठीक है। चलो तो अब हम बढ़ते हैं हमारे सेकंड से थर्ड क्वेश्चन की तरफ। और अब थर्ड क्वेश्चन में आता है हमारे पास में कैलकुलेट करो cos a और tan a को, जबकि आपके पास में sin a दे रखा है ना। तो अब यहाँ पर क्या होता है ना कि किस टाइप से बनती है चीजें। देखो अगर आपको एंगल देगा, ट्राइंगल देगा तो रेशो पूछेगा। अब आपको एक रेशो देकर दूसरे दो रेशो पूछ लिए, तो अब हमको क्या करना है कि इस रेशो से ट्राइंगल को सेट करना है। तो पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे? राइट एंगल ट्राइंगल बना लेंगे। ये हमने राइट एंगल ट्राइंगल बना लिया और यहाँ पर हम साइन ए की बात कर रहे हैं तो मैं इस तरीके से लिखता हूँ ए बी और सी। ये मैंने ट्राइंगल बनाया, यहाँ 90 बनेगा और साइन ए मतलब थीटा कहाँ है? ए पर है। थीटा कहाँ पर है? ए पर है। और मुझे पता है कि अगर मैं साइन ए की बात करता हूँ तो साइन होता है 3/4, ये गिवन है। पर साइन ए वास्तव में क्या होता है? तो वापस से हमें जाना पड़ेगा पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले पे। साइन आगे वाला रेशो होता है p/h, क्या बनेगा?
P अपॉन H इज इक्वल टू 3/4। तो परपेंडिकुलर तो 3 हो गया, हाइपोटेनियस 4 हो गया। रेशो से इस तरीके से निकाला जाता है, परपेंडिकुलर तो 3 हो गया, हाइपोटेनियस 4 हो गया। अब थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, ये हाइपोटेनियस होगा और ये हमारा बेस होगा। तो परपेंडिकुलर 3 हो गया, ये 3 हो गया। उसके बाद में हाइपोटेनियस 4 हो गया, ये कितना आएगा, है ना। तो ये हमें निकालना पड़ेगा और इसके लिए हम क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करेंगे। पाइथागोरस थ्योरम हमें सिखाती है कि h स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। क्या सिखाती है, बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। तो h स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर निकालना है आपको, पी स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर। तो ये आपका बनेगा 16 इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस 9। 9 को इधर भेज देना, तो ये बनेगा बी स्क्वायर 16 माइनस 9। ठीक है, ध्यान से देखते चलना कैसे काम हो रहा है ना। बिल्कुल बेसिक कैलकुलेशन है। 9 को इधर भेजा, 16 माइनस 9। अब बी स्क्वायर क्या बन जाएगा आपका, बी स्क्वायर बन जाएगा 7 इज इक्वल टू बी स्क्वायर। तो बी की वैल्यू मतलब जो बेस है आपका, और बेस क्या है, ए बी है यहाँ पर, तो बेस जो है वो बन जाएगा √7। बेस क्या बन जाएगा, रूट में 7 बन जाएगा। √7 सॉल्व नहीं होता, इसलिए इसको ऐसे रहने देंगे। ठीक है, अब हमको दो रेशो निकालने हैं यहाँ पर, एक तो कॉस ए और एक टेन ए। थीटा ए पर ही रहेगा, ठीक है ना। तो कॉस ए निकालो पहले, आ जाओ। कॉस ए की बात करता है, कॉस क्या होता है, कॉस होता है बी अपॉन एच। यहाँ होता है कॉस, ये कॉस होता है बी अपॉन एच, बी अपॉन एच। तो कॉस ए बन जाएगा आपका बी, बी मतलब बोले तो बेस √7 और एच मतलब 4। तो ये बनेगा √7/4। उसके बाद एक तो ये निकल गया, एक रेशो और निकालना है और वो है tan a। क्या है, tan a। ठीक है, tan a, tan a मतलब यहां होता है 10, तो p अपॉन b, p अपॉन b यही होता है ना। ये देखो मैंने बताया था शुरुआत में आपको। तो ये बनेगा p अपॉन b। तो tan a हो जाएगा, p कितना है बताओ, परपेंडिकुलर यहां से देखो, परपेंडिकुलर आपका 3 हो गया, बेस आपका √7 हो गया। तो ये बनेगा 3/√7 और ये आपका सिंपल ही आंसर हो गया। ये आपका सिंपल में आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, चीजें आसान है। दो एक ही चीज है, मतलब ये वाली चीज है और एक थीटा को सेट करना है ना। थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर और बेस नीचे वाला, मतलब जैसे अगर ये परपेंडिकुलर हो गया तो ये बेस हो जाएगा। हाइपोटेनस तो फिक्स ही है, परपेंडिकुलर और बेस की आपकी साइड चेंज होगी और कुछ भी नहीं होगा बस। ठीक है ना, हमें हमेशा थीटा को ऑब्जर्व करना है कि थीटा क्या लगाया है इसके साथ में। जहां थीटा लगाया है मतलब जो आपने यहाँ लगाया होगा ना, जैसे ए लगाया है, बी लगाया है, सी लगाया है। अभी ए लगाया तो थीटा को हमने कहाँ बिठा दिया, ए पर बिठा दिया। ठीक है ना, जो भी देगा ना वहां पर हमें थीटा को बिठा देना है, उसके सामने वाला परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये नीचे वाला बेस हो जाएगा, फिर ये हाइपोटेनस हो जाएगा। ठीक है, ये इस तरीके से काम होगा भैया थर्ड क्वेश्चन में। ठीक है ना, कोई डाउट है ना, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसका ताकि आपके पास में रहे ये चीज। ठीक है, चलो अब बढ़ते हैं हमारे फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। और फोर्थ में बोलता है गिवन 15 cot a इज इक्वल टू 8, फाइंड साइन a और सेक a। है ना, साइन a और सेक a पता करना है, जबकि cot a मतलब 15 cot a इज इक्वल टू 8 है। 15 cot a इज इक्वल टू 8। तो अगर मैं यहां से cot a को निकालता हूं तो 15 अपॉन में चला जाएगा, तो 8/15 बन जाएगा। आई बात समझ में, 8/15 बन जाएगा। और अगर यहाँ पर राइट एंगल ट्राइंगल देखें हम कौन सा काम में लिया जा रहा है, तो मैं ऐसे बना देता हूँ। ठीक है ना, इसको मैंने नाम दिया है ए, ये बी हो गया, ये सी हो गया। बी पे हमारा 90 डिग्री और ए पर हमारा थीटा बैठा है, क्योंकि देखो ए ही लगाया है सब जगह उसने, ए और ए। तो ए पे हमने थीटा बना दिया, थीटा के सामने वाला हो जाता है परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा बेस और ये हमारा हो जाएगा हाइपोटेनियस। ठीक है, अब बात आती है कॉट की। तो कॉट क्या होता है, रेशो क्या होता है, उसके लिए हमारे पास में ये है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। तो कॉट आता है इस जगह पर, कॉट आएगा आपका b अपॉन पी। क्या बनेगा, b अपॉन पी मतलब बेस अपॉन परपेंडिकुलर, जो कि इक्वल है 8/15 के। है ना, ये भी इंपॉर्टेंट चीज है, इसको ध्यान रखना। अब बेस आपका कितना हो जाएगा 8 और परपेंडिकुलर आपका हो जाएगा 15। तो बेस तो 8 हो जाएगा यहाँ पर और परपेंडिकुलर हो गया 15। हाइपोटेनियस निकालना है, तो हाइपोटेनियस निकाल लेते हैं, आ जाओ। हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। इस चीज को ध्यान रखना, हमेशा क्या देगा, दो चीजें गिवन देगा, तीसरी चीज को पूछेगा। अगर हाइपोटेनियस और बेस दे देगा तो परपेंडिकुलर पूछेगा, बेस और परपेंडिकुलर दे देगा तो हाइपोटेनियस पूछेगा।
परपेंडिकुलर हाइपोटेनस दे देगा तो बेस पूछेगा, है ना। 3 चीजें हैं, 2 को देकर तीसरी चीज आपसे पूछेगा, ठीक है ना, इस चीज को ध्यान रखना। तो एच स्क्वायर निकालते हैं हम यहाँ पर। अब एच की बात करते हैं तो एच तो हमारे पास में है नहीं। बी की बात करेंगे, बी हमारे पास में 8 का स्क्वायर प्लस पी हमारे पास में है 15 का स्क्वायर, ठीक है। स्क्वायर को ओपन करते हैं तो 8 का स्क्वायर 64 बनेगा और 15 का स्क्वायर कितना होता है, 15 का स्क्वायर होता है 225, ठीक है। 64 को इसमें ऐड करा देंगे तो एच स्क्वायर इज इक्वल टू बनेगा, ऐड कराओ 64 को, 4 और 5 9 बनेगा, 9 8 और 2 289 और एच स्क्वायर रूट 289, तो एच आपका हो जाएगा 17, ठीक है ना, क्योंकि 289 जो होता है 289 जो होता है वो 70 का स्क्वायर होता है, ठीक है ना। ये आपको चीजें पता होनी चाहिए। ये 17 आ गया यहाँ पर, है ना, ये गोला मत मारो, ऐसे लिख लो, ये 17 आ गया। अब निकालना क्या है, एक तो निकालना है आपको साइन ए और एक निकालना सेक ए। चलो आ जाओ, साइन ए। रेशो निकालने से पहले ये सारा काम करना पड़ेगा, ये सारा काम आपको करना पड़ेगा इस तरीके से। आई बात समझ में। तो साइन ए की बात करते हैं, साइन होता है आपका पी अपॉन एच, क्या होता है, पी अपॉन एच, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। साइन ए तो परपेंडिकुलर क्या होगा, ए पे अगर थीटा तो परपेंडिकुलर ये हो गया 15 और एच हो गया आपका 17, तो आंसर आपका बन जाएगा 15 अपॉन 17। ये आपका साइन ए आ गया, ठीक है ना, 15 अपॉन 17। सिंपल बात है, ठीक है ना, बहुत इजी एक्सरसाइज है। आपको ऐसा तो नहीं लगा कि हम तेज चल रहे हैं, नहीं चल रहे हैं, ठीक है ना। अगर चीज़ों को मेरे साथ में जो मैं बोल रहा हूँ उसको सुनते हुए वीडियो को देख रहे हो ना, तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। और अगर ध्यान नहीं है, फोकस इधर उधर है, तो फिर दिक्कत आएगी, ठीक है। चलो अब निकालना है हमको सेक ए। क्या निकालना है, सेक ए। सेक की बात करते हैं तो सेक तो यहाँ आता है, सेक बनेगा आपका एच अपॉन बी, एच अपॉन बी, एच अपॉन बी। तो हाइपोटेनियस कितना है, हाइपोटेनियस हमने निकाला 17 और बी कितना है, बी है आपका 8, तो ये बनेगा आपका 17 अपॉन 8 और ये हो जाएगा सेक ए। ये आंसर हो गया भैया आपका, ठीक है ना। आई बात समझ में, इस तरीके से निकलेगा। काफी प्यारा क्वेश्चन, काफी छोटा क्वेश्चन, काफी आसान क्वेश्चन, ठीक है। तो ये हो जाएगा, आपसे कर लोगे, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो, चले आगे। चलो अब बढ़ते हैं हमारे फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ। फिफ्थ में आता है गिवन सेक थीटा 13 अपॉन 12, मतलब आपको गिवन है सेक थीटा 13 अपॉन 12, ठीक है ना। कैलकुलेट ऑल टिग्नोमेट्री रेशो, है ना, सारे टिग्नोमेट्री रेशो आपको निकालने हैं। मतलब सेक तो दे दिया, उसके अलावा साइन, कॉस, टेन, कॉट और कॉसेक, 5 जो बचे हुए टिग्नोमेट्री वो आपको निकालने हैं। उसके लिए आपके दिमाग में हमेशा ये चलना चाहिए, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, इसको लिख लिया करो। जैसे मैं लिख रहा हूँ हर क्वेश्चन में, तो आप भी इसको बार बार में, जब भी आपके एग्जाम में ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन आता है आप इसको लिख लेना, ठीक है ना। और यहां हम लिखेंगे साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक, ये बनेगा। अब सेक दे रखा है मतलब 13 अपॉन 12, तो सेक होता है मेरा एच अपॉन बी, नीचे से ऊपर जाऊंगा तो एच अपॉन बी, एच अपॉन बी इज इक्वल टू 13 अपॉन 12। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है। हाइपोटेनियस 13 हो जाएगा, बेस आपका 12 हो जाएगा। अब परपेंडिकुलर चाहिए होगा, तो परपेंडिकुलर के लिए सिंपल, अब अपन को यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री बाकी निकालने के लिए या रेशो निकालने के लिए अपन है ना इसमें ट्राइंगल नहीं बनाएंगे। अब हम सीधा जानते हैं कि यार एच स्क्वायर जो होता है ना हमेशा वो बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर होता है, यही होता है, बी स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर होता है। तो एच स्क्वायर मुझे निकालना है क्या, नहीं, एच तो गिवन है, एच तो गिवन है, तो एच की जगह लिखेंगे 13 का स्क्वायर, बी की जगह लिखेंगे 12 का स्क्वायर और पी निकालना है मतलब पी का स्क्वायर ऐसे ही रहेगा। 13 बनता है आपका 169, ये बनता है 144 प्लस पी स्क्वायर। अब 144 को इधर ले आएंगे तो 169 144 इज इक्वल टू पी स्क्वायर, ठीक है। तो पी कितना निकलेगा, देखो पी स्क्वायर आएगा आपका यहाँ पर 25, तो पी की वैल्यू आ जाएगी भैया रूट में 25, जो कि बनेगा आपका 5। बिल्कुल स्टेप से चलना है आपको, है ना। आपको चाहे चीजें आ रही हो या आप चाहते हैं कि छलांग मारना, तो गलत हो जाएगा काम, क्योंकि देखो डिस्क्रिप्टिव पेपर आएगा अपना। डिस्क्रिप्टिव पेपर में क्या होता है कि आप अगर एक एक स्टेप्स को अच्छे से लिखेंगे तो मार्क्स बहुत अच्छे मिल जाते हैं, ठीक है ना। कहीं छोटी मोटी गलती नहीं होती, सिली मिस्टेक्स नहीं होती, अगर एक एक स्टेप से हम चलते हैं तो, ठीक है।
P आपका 5 आ गया। अब हमको क्या निकालना है, बाकी बचे हुए रेशो निकालने हैं। बहुत सिंपल है ना। देखो मैं सबसे पहले साइन निकालूंगा, तो साइन यहां पर मेरा क्या होगा, P अपॉन एच। P अपॉन एच, P अपॉन एच मतलब 5 अपॉन एच कितना है, एच है यहाँ पर 13, ये आपका साइन आ गया। उसके बाद निकालेंगे आप कॉस, कॉस होगा आपका B अपॉन एच, B अपॉन एच, और B कितना है, B है आपके पास में 12, और H कितना है, H है आपके पास में 13, बन गया। ठीक है, उसके बाद में आएगा आपका टेन थीटा लगा देना यहाँ पर सब पर, है ना, थीटा निकाल रहे हैं, टेन थीटा बनेगा P अपॉन बी, क्या बनेगा, P अपॉन बी। तो P कितना है, P है हमारे पास में 5 और B कितना है 12, तो ये बनेगा 5 अपॉन 12। उसके बाद और रेशो निकालना है तो कॉट निकालेंगे, कॉट आपका बनता है B अपॉन पी, B अपॉन पी मतलब 12 अपॉन 5, है ना। एक चीज और ध्यान रखना कि साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक होता है, कॉस का रेसिप्रोकल सेक होता है, और टेन का रेसिप्रोकल कॉट होता है। रेसिप्रोकल मतलब उल्टा, टेन था आपका 5 अपॉन 12, तो कॉट टेन का रेसिप्रोकल होता है ना, तो 12 अपॉन 5 बन गया। ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। कॉट निकाल के टेन निकाल सकते हो, टेन निकाल के कॉट निकाल सकते हो, ठीक है ना। रेशो आप देख सकते हो। उसके बाद में ये आ गया आपका, अब एक रेशो और बचा है और वो आएगा आपका कॉसेक। अब कॉसेक जो है ना वो साइन का रेसिप्रोकल होता है, तो हम बोलेंगे ये बनेगा आपका एच अपॉन पी। तो कॉसेक कितना हो जाएगा, कॉसेक हो जाएगा 13 अपॉन 5। ठीक लो, देख लो, एच अपॉन बी मतलब 13 अपॉन 5, और ये फाइनल आपके आंसर हो गए सारे के सारे, ठीक है ना। रेशो निकालने थे, एक रेशो दे रखा था हमको यहाँ पर सेक थीटा, और ऑल ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज हमको निकालने थे, ये हमने निकाल लिए। ये देखो, ये 1 निकाला, फिर ये सेकंड नंबर का हो गया, ये थर्ड हो गया, ये फोर्थ हो गया, और ये आपका फिफ्थ हो गया यहाँ पर, ठीक है ना। ये 50 है ना, उसका आंसर नीचे लिखा है। इस तरीके से हो जाएगा ये क्वेश्चन, ठीक है। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं अपना, ठीक है। ये 5 क्वेश्चन हमारे इस एक्सरसाइज के कंप्लीट हो गए। उसके बाद में आता है सिक्स्थ, और सिक्स्थ में हमें बोलता है कि इफ एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी आर एक्यूट एंगल, एंगल ए और बी जो है ना वो एक्यूट एंगल है, सच दैट कॉस ए बराबर कॉस बी, देन शो दैट एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी, है ना। एक ऐसी कंडीशन है जिसमें कॉस ए बराबर कॉस बी है ना, और दोनों अक्यूट एंगल है। अक्यूट एंगल मतलब 90 से छोटे हैं, है ना। अगर मैं एक ट्राइंगल बनाता हूं इस तरीके से, एक ट्राइंगल मैंने यहाँ पर ये बनाया, तो ये तो मेरा 90 डिग्री हो गया, इसको मैंने ए बना दिया, इसको मैंने बी बना दिया, इसको मैंने सी बना दिया, तो ये वाला एंगल जो होगा ना वो 90 से छोटा ही होगा, और ये भी 90 से छोटा होगा, क्योंकि इन दोनों का सम जो है ना वो 90 बनेगा। अगर एंगल्स हम प्रॉपर्टी से देखें तो ये अकेला 90 हो गया, तो ये दोनों 90 होगा ना, इन दोनों का सम 90 होगा, तो ये तो अक्यूट एंगल ही होंगे हमेशा, है ना। ऐसी कंडीशन है, उसमें हमें एंगल ए और बराबर बी करना है। ये क्वेश्चन आप कर सकते हैं, अगर कॉस ए की वैल्यू निकालो यहाँ से पहले, फिर कॉस बी की वैल्यू एक दूसरा ट्राइंगल बना के निकाल लोगे, है ना, तो ईजिली हो जाएगा ये क्वेश्चन। आपको मैं ये क्वेश्चन HW में देता हूँ, अगर आता है तो बढ़िया, नहीं आता है तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं इसका एक्सप्लेनेशन करवा दूंगा आपको, ठीक है ना। इजी क्वेश्चन है इसलिए आपको HW में दे रहा हूँ, ठीक है ना। अगर हार्ड होता तो मैं करा देता। चलें आगे, चलो अब बढ़ते हैं हमारे 7th क्वेश्चन की तरफ। 7th क्वेश्चन में बोलता है इफ कॉट थीटा इज इक्वल टू 7/8, तो एवेल्यूएट करना है आपको। यहाँ पर ये दो चीज दे रखी है ना, इसमें साइन भी आ रहा है, कॉस भी आ रहा है, और उसमें कॉट स्क्वायर थीटा आ रहा है। तो पहले तो हम कॉट को पकड़ते हैं, है ना, और देखते हैं कि कॉट क्या निकलता है और कॉट से हम क्या निकाल सकते हैं। तो उसके लिए फिर से आपको जरूरत पड़ेगी यहाँ पर किसकी, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, इसको याद रखना, इसको याद रखना, ठीक है। तो कॉट की बात करते हैं, आ जाओ। तो ये बनेगा आपका कॉट थीटा इज इक्वल टू 7/8। अब कॉट थीटा कितना होता है, कॉट आता है यहाँ पर इस जगह पर, तो P अपॉन बी कॉट बनता है। बताओ सही है क्या, नहीं, यहाँ तो tan आता है भाई, साइन कॉस tan चलोगे ना, ये कॉट होता है नीचे वाला, ठीक है ना, ये होगा आपका नीचे वाला कॉट। चलो इससे लिख देते हैं इसको, ये होगा कॉट, तो B अपॉन पी बनेगा, क्या बनेगा, B अपॉन पी। तो मैंने बोला कॉट थीटा होता है B अपॉन पी इज इक्वल टू 7/8, ये आपका हो गया कॉट थीटा। अब आप यहां पर देखो कि B अपॉन पी तो हो गया, पर H अभी मिसिंग है, तो H निकाल लेते हैं पहले, क्योंकि साइन और कॉस निकालेंगे ना तो H काम में आएगा, ठीक है ना। तो H निकाल लेते हैं। अब H निकालने के लिए क्या करना है, हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। चलना बेसिक से ही है अपन को, ठीक है। H स्क्वायर मतलब H तो निकालना है, चलो अच्छी बात है। B की बात करेंगे, B आपका बनेगा 7 का स्क्वायर
P आपका बनेगा 8 का स्क्वायर, तो 7 का स्क्वायर कितना होता है 49 होता है, 8 का स्क्वायर कितना होता है 64 होता है, तो h स्क्वायर आपका कितना बनेगा, इन दोनों को ऐड कराते हैं तो 9 और 4 3 1 113, तो हाइपोटेनियस आ जाएगा रूट में 113। अब ये किसी का होता तो है नहीं स्क्वायर रूट, तो इसको हम यहीं छोड़ देंगे, अगर स्क्वायर रूट होता तो आगे सॉल्व करते हैं इसको। अब यहाँ पर हमें क्या क्या फाइंड करना है, देखो इस क्वेश्चन की बात करते हैं तो यहाँ पर हमें साइन थीटा की और कॉस थीटा की जरूरत पड़ेगी, ठीक है ना। तो पहले तो मैं क्वेश्चन लिखता हूँ, यहाँ पर ध्यान से देखना, ये क्वेश्चन आप इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, क्योंकि अब आपके रियल ट्रिग्नोमेट्री की शुरुआत हो चुकी है। जहां पर आपको ऐसे कुछ क्वेश्चन दिखने लग जाए तो समझ जाना कि ट्रिग्नोमेट्री आ चुकी है, एंट्री मार चुकी है, ठीक है। आओ पहला क्वेश्चन उतारते हैं, और ये बोलता है 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन में लिखा है 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है। अब इन क्वेश्चंस को करते वक्त थोड़ा सा आप चाहें तो पहले सिंप्लीफाई कर लो, अदरवाइज डायरेक्ट भी वैल्यू रखना चाहते हो तो रख सकते हो। मैं यहाँ पर इसको सिंप्लीफाई इसलिए करना चाहता हूँ क्योंकि मुझे एक आइडेंटिटी नजर आ रही है ना, a प्लस बी और a माइनस बी की आइडेंटिटी यहाँ ऊपर दिख रही है और नीचे भी दिख रही है। तो a प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है, a प्लस बी ए माइनस बी होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब साइन थीटा का स्क्वायर, सही बात है। उसी तरीके से नीचे देखो a प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये आएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब आप अगर इसको देखें तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बन गया, आइडेंटिटी अगर पता है तो आपको ये कॉस स्क्वायर थीटा बनता है और ये आपका साइन स्क्वायर थीटा बनता है, ऐसे भी आप जा सकते हैं। पर अभी चूंकि हम फर्स्ट एक्सरसाइज पढ़ रहे हैं तो वहां पर हमें इसका इस्तेमाल करना है, बेस परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस का, ठीक है ना, इसका इस्तेमाल करना है। इसलिए अभी हमको क्या करना पड़ेगा, बेसिक से चलना पड़ेगा। तो चलो आओ बेसिक से चलते हैं। 1 का स्क्वायर 1 होता है माइनस साइन थीटा की वैल्यू होती है P अपॉन बी, क्या होती है P अपॉन बी, P अपॉन बी होगी ना, ये देखो यहाँ पर, तो ये बनेगा P अपॉन बी नहीं P अपॉन H, ठीक है ना, बोलने में मिस्टेक हो गई, P अपॉन H का होल स्क्वायर अपॉन 1 आ गया 1 माइनस कॉस थीटा होगा आपका B अपॉन H का होल स्क्वायर आ गया, ठीक है, B अपॉन H का होल स्क्वायर आ गया। अब हम चाहें तो यहाँ पर वैल्यू पुट करा सकते हैं, ठीक है ना, आ जाओ वैल्यू पुट कराते हैं। तो ये आपका बनेगा यहाँ पर 1 माइनस P अपॉन H, P की वैल्यू देखो यहाँ से कितनी है, P की वैल्यू 8 है, B की वैल्यू 7, तो P की वैल्यू तो 8 आ गई और H की वैल्यू आपकी आ जाएगी रूट में 113। तो यहाँ लिखेंगे हम वैल्यू, ध्यान से देखना, ये P अपॉन H की वैल्यू लिख रहे हैं, P की जगह पर लिखेंगे 8 अपॉन H की जगह पर लिखेंगे रूट में 113 का होल स्क्वायर, ठीक है। अपॉन में क्या चल रहा है, अपॉन में चलेगा 1 माइनस B अपॉन H, B की वैल्यू देखो कितनी है, B की वैल्यू 7 है और H की वैल्यू हमारी ये वाली है, तो यहां पुट कराएंगे हम 7 अपॉन रूट में 113 का होल स्क्वायर, ठीक है। यहां से मैंने आपको कहा था ट्रिग्नोमेट्री की शुरुआत हो चुकी है एक तरीके से, ठीक है ना, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस कैलकुलेशन मांगते हैं, बेसिक कैलकुलेशन मांगते हैं। तो अब हमने बोला कि ये क्या बनेगा हमारा 1 माइनस, इसका स्क्वायर ओपन करेंगे तो 8 का स्क्वायर 64 और नीचे बन जाएगा 113। उसी तरीके से नीचे बनेगा 1 माइनस 49 अपॉन 113, ठीक है। अब ऊपर 1 और 113 का एलसीएम और नीचे भी 1 और 113 का एलसीएम, तो ऊपर तो बनेगा 113 एलसीएम में, तो 1 इससे होगा डिवाइड 113 और 113 1 से मल्टीप्लाई होगा 113 माइनस 64 और नीचे बनेगा आपका, ध्यान से देखना, 113 माइनस 49, तो 113 से तो 113 चला जाएगा, ठीक है, छोटा कर लेते हैं इसको थोड़ा, 113 से 113 तो चला जाएगा और ऊपर 113 में से 64 माइनस होगा, तो ये आपका बनेगा 9 और 4 49, यही बनेगा। देखो आप इसको किया फिर 30 में से 4 गया, हाँ 64, 30 में से 4 गया तो 9 आएगा, 10 में से 4, ठीक है 49 आ जाएगा। 113 में से 49 जाएगा तो कितना बचेगा बताओ, 64 बचेगा, कितना बचेगा 64, और ये आपका आंसर हो गया, क्योंकि 49 64 तो कटते ही नहीं है ना, यही रहेगा आंसर। उसके बाद में इसका सेकंड पार्ट भी दे रखा है आपको, और सेकंड पार्ट है यहाँ पर कॉट स्क्वायर थीटा, सिंपल कॉट स्क्वायर थीटा। अब कॉट स्क्वायर थीटा तो कॉट थीटा तो मेरे पास में था ही कितना
7/8 का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो ये आपका बनेगा 49/64। ये आंसर हो गया। ठीक है ना, दोनों के आंसर सेम ही आ रहे हैं, देखो आप, है ना, दोनों के आंसर सेम आ रहे हैं। अपन चाहते तो आइडेंटिटी से, पता है, कॉट स्क्वायर थीटा निकाल सकते थे, है ना, पर अभी आइडेंटिटी का ज्यादा यूज नहीं करना है, रेशो से चलना है। रेशो वाली एक्सरसाइज है ये 8.1, ठीक है ना, तो इस तरीके से करेंगे, है ना। अब एग्जाम में कैसे पता चलेगा सर क्या आइडेंटिटी लगाऊं या रेशो लगाऊं, है ना, ये भी तो बात है कि आइडेंटिटी लगाऊं या रेशो लगाऊं। तो देखो आइडेंटिटी दे रखी होगी तो आइडेंटिटी लगानी है। अभी यहाँ पर रेशो गिवन था, ये देखो, तो मैं पूरे क्वेश्चंस में रेशो से चला हूं, है ना, रेशो गिवन था ना ये वाला, तो इस रेशो के कारण मुझे पूरे क्वेश्चन में रेशो को ही यूज करना पड़ा है ना। ज्यादा छलांगे मार के चल नहीं सकते, चल तो सकते हैं पर नंबर कट जाएंगे, गिर जाएंगे, इसलिए बिल्कुल बेसिक से चलो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, ये 7 क्वेश्चन होता है, अच्छा है, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, फिर बढ़ते हैं हम आगे की तरफ। ठीक है, तो अब हम बढ़ते हैं हमारे आगे की तरफ, और आगे आता है हमारे पास में 8th क्वेश्चन, और कहता है कि यहाँ पर अगर कॉट आपके पास में इतना है तो चेक करो कि ये और ये आपस में बराबर है या नहीं है ना, इक्वल है या नहीं है, ये आपको चेक करना है। तो पहले तो हम कॉट ए से टेन और कॉस और साइन निकालेंगे, उसके बाद हम बता पाएंगे कि ये इक्वल है या नहीं। तो आ जाओ, पहले हम इसका इस्तेमाल करते हैं, इस रेशो का, ये जो रेशो गिवन है ना, इसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, गिवन है हमें 3 cot a इज इक्वल टू 4, तो cot a कितना हो जाएगा हमारे पास में 4/3, कितना हो जाएगा 4/3, या यहाँ पर हम ऐसा भी लिख सकते हैं। और cot क्या होता है, अगर इसको देखूं मैं फिर से रेशो लिखता हूं यहाँ पर, PBH, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। तो कॉट होता है आपका नीचे यहाँ लिखा होता है, इस जगह पर कॉट यहाँ लिखा होता है, तो कॉट होता है B/P। क्या होता है B/P। अभी देखो पीछे क्वेश्चन किया ना, ये रहा B/P, कॉट गिवन है, तो आपका बनेगा ये B/P इज इक्वल टू 4/3। और अब निकाल लो यहां से हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस चाहिए होगा अपन को, ठीक है ना, तो आ जाओ हाइपोटेनियस निकालते हैं। H² इज इक्वल टू B² प्लस P²। जहां जरूरत पड़े इसकी लिखो, इसे बार बार में लिखना, ठीक है ना। H² आपका क्या बनेगा, B का स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर, P² मतलब 3 का स्क्वायर, ठीक है ना, और H² बनेगा आपका 16 प्लस 9, और ये बनेगा 25। H² 25, तो H कितना आ जाएगा, रूट में 25, तो H आ जाएगा आपका 5। ठीक है, B आ गया, P आ गया, H आ गया, आगे सारी चीजें, है ना, B, P और H, ये देखो आ गया हमारे पास में, यहाँ पर लिख लेते हैं इसको। ठीक है, B, P, H आ गया। अब हमें एक तो tan चाहिए, एक cos चाहिए और एक sin चाहिए, तो पहले tan निकाल लेते हैं। tan A क्या होगा, tan A होगा आपका P/B। ये देखो यहाँ लिखते हैं tan को, तो tan होगा आपका B/P, B/P। तो tan A हो जाएगा आपका, बोलने में थोड़ी मिस्टेक हो रही है ना, P/B बनेगा, ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना। तो P कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, और B हो जाएगा मेरा 4। ठीक है, समझ में आ रही बात, है ना, मैं शायद बोल कुछ रहा हूँ और लिख कुछ और रहा हूँ, है ना, हो जाता है कभी कभी, पर ऐसा देख लेना, ठीक है ना। क्या बनेगा, P/B बनेगा, P/B, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। कॉट का रिवर्स होता है ना, देखो कॉट अगर B/P बन रहा है तो tan आपका क्या बनेगा, P/B बनेगा। अब वैल्यू रख दो, P की वैल्यू 3 हो गई, B की वैल्यू 4 हो गई, है ना। एक हमको चाहिए cos और sin, क्योंकि इसको हमें बराबर है या नहीं ये प्रूफ करना है। तो cos की बात करते हैं, cos क्या होगा, cos A होगा आपका, यहां आता है cos सेकंड नंबर पे B/H, क्या होगा B/H, तो cos A बनेगा B/H, और बेस कितना है, बेस 4 है, हाइपोटेनस 5 है, निकाला हमने, बेस 4 हाइपोटेनस 5, तो ये बनेगा 4/5। ये आपका cos A हो गया, ये आपका tan A हो गया, और अब हमको एक जरूरत पड़ेगी sin A की, तो sin A भी देख लो, फर्स्ट नंबर पे आता है P/H, P/H, तो sin A हो जाएगा आपका, P कितना है, P है आपका 3 और H कितना है 5, तो ये बनेगा 3/5। और अब हमको जो चेक करना है उसको हम लिखते हैं यहाँ पर, है ना, तो हमें यहाँ पर चेक करना है 1 - tan स्क्वायर A अपॉन 1 + tan स्क्वायर A इज इक्वल टू cos स्क्वायर A माइनस sin स्क्वायर A। ठीक है,
पैटर्न देखो कितना भी बदल कर आ जाए, क्वेश्चन कितना भी बदल कर आ जाए, अगर बेसिक क्लियर है ना, बेसिक क्लियर तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है ना। बेसिक क्लियर नहीं है तो फिर तो भैया दिक्कत ही दिक्कत है, ठीक है ना, बहुत दिक्कत हो जाएगी अगर बेसिक क्लियर नहीं रहेंगे तो, है ना। आ जाओ आगे हम सॉल्व करेंगे 1 माइनस 10a² मतलब 10² a, तो यहाँ पर 10 की वैल्यू 3/4 है, पुट कराएंगे 1 माइनस 3/4 का होल स्क्वायर अपॉन 1 प्लस, या ब्रैकेट नहीं लगाएं इसका, है ना, ब्रैकेट मत लगाओ, 1 प्लस 3/4 का होल स्क्वायर। इधर आएंगे तो कॉस a का होल स्क्वायर 4/5 का होल स्क्वायर, क्या बनेगा 4/5 का होल स्क्वायर, माइनस साइन कितना है, साइन है 3/5 का होल स्क्वायर, ठीक है, ये चीज है। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, आओ तो सॉल्व करने के लिए बेसिक मैथ का ही यूज करना है, ठीक है ना। पहले स्क्वायर को ओपन करते हैं, तो ये बनेगा 1 माइनस 9/16, ये नीचे बनेगा 1 प्लस 9/16 इज इक्वल टू, ये बनेगा आपका 16/25 माइनस 9/25, यही बनेगा ना, देखो आप, है ना, सिंपल, मैंने स्क्वायर को ओपन किया और कुछ नहीं किया, ठीक है ना। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे, थोड़ा छोटा कर देता हूँ इसको मैं, ठीक है ना, दिख रहा होगा आपको, है ना। आ जाओ अब इसका देखेंगे तो नीचे 1 और यहाँ 16, 1 और 16 का एलसीएम 16 आता है, ऊपर सॉल्व करेंगे तो बनेगा 16 माइनस 9, नीचे आ जाओ वापस से 1 और 16 का एलसीएम लो तो यहाँ 16, तो ये बनेगा 16 प्लस 9 इज इक्वल टू, ये बनेगा 25, तो ये बनेगा 16 माइनस 9। अब 16 माइनस 9 कितना होता है भाई, ये 16 से ये 16 तो कट ही जाएगा, ठीक है ना। 16 माइनस 9 कितना होता है 7, और ये आएगा आपका 25, और यहां देखते हैं तो 16 माइनस 9 कितना बनेगा 7, और अपॉन में आएगा 25, ये तो दोनों एक दूसरे के बराबर आ गए, तो हम क्या बोलेंगे, यस RHS इज इक्वल टू RHS, है ना। हमने चेक कर लिया ना, क्वेश्चन क्या था कि चेक करो, चेक करके बताओ कि ये दोनों आपस में इक्वल होंगे क्या, तो हमने इनको चेक किया और बता दिया कि LHS RHS बराबर आ रहे हैं, ठीक है ना। पर इसमें कैलकुलेशन हो रही है, इस क्वेश्चन को भी आप स्टार लगाओ, जो क्वेश्चन मैं आपको स्टार में बोल देता हूं ना, उसकी आपको प्रैक्टिस करनी है, उसकी आपको प्रैक्टिस करनी है, आई बात समझ में। तो ये आपका 8th क्वेश्चन हो गया, स्क्रीनशॉट ले लो, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, अच्छी कैलकुलेशन है इसके अंदर, ठीक है ना। चलो चलें आगे की तरफ, अब हम बढ़ते हैं हमारे 9th क्वेश्चन की तरफ, और 9th क्वेश्चन में लिखा है इन ट्राइंगल ABC राइट एंगल ट्राइंगल एट B इफ tan A इज इक्वल टू 1/√3, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ, दो वैल्यूज फाइंड करनी है, ठीक है ना। तो पहले तो हम राइट एंगल ट्राइंगल बना लेते हैं ताकि चीजें थोड़ी हमारे क्लियर हो जाए। तो ये हमने बनाया राइट एंगल ट्राइंगल, और इसमें बोलता है कि राइट एंगल बी पर बनाओ, ये बी पर बना दिया, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ठीक है, कर सकते हैं ये काम। अच्छे से देखना इस क्वेश्चन को, है ना, मैंने ये क्वेश्चन बहुत बार देखा है, प्री बोर्ड्स में आ जाता है, बोर्ड में आ जाता है, ठीक है ना। एक आई कैचेबल आपका ये क्वेश्चन है, अट्रैक्ट करता है टीचर को, टीचर बोलता है कि यार देखो थीटा यहाँ पर बदल बदल के है, ए है, सी है, तो ये क्यों ना बच्चों को थोड़ा काम दे दिया जाए, है ना। क्वेश्चन तो इजी है पर क्वेश्चन थोड़ा लेंदी लग सकता है आपको, है ना, थोड़ा 2-3 चीजें शामिल है, इसलिए थोड़ा इंटरेस्टिंग हो जाता है, ठीक है। आ जाओ पहले चेक करते हैं यहाँ पर कि हमें tan A गिवन है, tan A मतलब थीटा कहाँ है, इस पर है, ए पर थीटा होगा आपका, थीटा कहाँ होगा, ए पर होगा, और अगर मुझे tan गिवन है, tan A मुझे गिवन है, कितना गिवन है 1/√3, तो tan तो क्या होता है देखते हैं यहाँ पर फिर से, पंडित बद्री प्रसाद, इसका पीछा मत छोड़ना आप, ठीक है ना, इसका अगर पीछा छोड़ोगे तो फंस जाओगे, ठीक है ना। tan की बात करते हैं, देखो यहां पर हम लिखते हैं साइन कॉस, और ये बनेगा हमारा tan, ये होता है कॉट, ये होता है सेक, और ये होता है कॉसेक, तो tan होता है P/B, क्या होता है P/B, P/B मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, सॉरी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है ना। अब थीटा ये है तो सामने वाला P हो जाएगा, ये B हो जाएगा, और ये H हो जाएगा, है ना, बेसिक क्वेश्चन है। P की वैल्यू 1 है, P की वैल्यू 1 है, और B की वैल्यू √3 है, B की वैल्यू √3 है, तो हाइपोटेनियस निकालो, है ना, पहले तो हाइपोटेनियस निकालने का काम करो आप। तो यहाँ हम खींचते हैं लाइन, और हाइपोटेनियस के लिए हमको जाना पड़ेगा पाइथागोरस थ्योरम के पास में, ठीक है ना। और पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, h² इज इक्वल टू b² प्लस p² b² प्लस p² होती है।
तो ये बनेगा एच स्क्वायर इज इक्वल टू, एच तो निकालना है, बी की वैल्यू है √3 का स्क्वायर, ठीक है ना, घबराना नहीं है ऐसे देख करके रूट में आ गया सर क्या करेंगे, कुछ नहीं सॉल्व करेंगे। पी की वैल्यू है 1 का स्क्वायर, तो ये आपका बनेगा √3 का स्क्वायर मतलब 3, 1 का स्क्वायर 1, तो एच स्क्वायर इज इक्वल टू 4 बनेगा, तो एच की वैल्यू आ जाएगी रूट में 4 और एच आ जाएगा 2। फाइनली आपका आंसर आ गया, मतलब हाइपोटेनियस आ गया 2। तीनों चीजें हो गई। अब जिस जिस चीज की हमें जरूरत है वो हम निकाल लेंगे, ठीक है ना। थोड़ा एडवांस चले या फिर बेसिक से ही चलें ये बताओ, क्योंकि देखो यहाँ पर एक तो साइन ए की जरूरत है, एक साइन सी की जरूरत है, एक आपको कॉस ए की जरूरत है और एक आपको कॉस सी की जरूरत है, मतलब एंगल बदल रहा है। तो ए वाले पहले निकाल लेते हैं अपन, है ना, ए वाले पहले निकाल लेते हैं। तो मुझे एक तो चाहिए साइन ए और कॉस ए, है ना, एक तो मुझे साइन ए चाहिए कॉस ए चाहिए, चलो साइन ए निकालते हैं। साइन ए मतलब थीटा हमारा भी इसी पोजीशन पे रहेगा। साइन की बात करते तो पी अपॉन एच, क्या बनेगा, पी अपॉन एच, तो पी अपॉन एच मतलब 1/2, क्या बनेगा 1/2। और उसके बाद चाहिए हमको कॉस ए, है ना, ध्यान से देखना कॉस ए कितना है वहां देखो, बी अपॉन एच, बी अपॉन एच, बी अपॉन एच मतलब √3/2, है ना, ये बनेगा। ये दो चीजें आ गई, साइन ए आ गया, साइन ए और कॉस ए दोनों निकाल लिए। अब हमको चाहिए साइन सी और कॉस सी, ठीक है ना, साइन सी और कॉस सी। तो साइन तो आपका पी अपॉन एच होता है और कॉस आपका बी अपॉन एच होता है। पर बात ऐसी है कि भैया सी है तो उसने थीटा को चेंज किया है, थीटा को उसने यहां से हटाया है ना, थीटा को यहां से हटाया है। अगर थीटा यहां से हटाएगा तो ये पी और एच जो है वो इंटरचेंज हो जाएंगे, क्योंकि थीटा कहाँ बिठा रहा है, सी पे बिठा रहा है। अगर थीटा यहाँ होगा तो ये बनेगा पी, ये बनेगा बी। अब बी और पी जो है आपके, बी और पी जो है वो अपनी पोजीशन को चेंज कर रहे हैं, है ना, ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना। साइन तो अभी भी आपका पी अपॉन एच ही होगा, पर पी अब क्या बन गया, पी आपका √3 बन गया, एच आपका 2 है, तो ये बनेगा √3/2। बी आपका क्या बन गया, कॉस सी निकालना है, कॉस सी निकालना पड़ेगा, बी अपॉन एच, बी अपॉन एच मतलब 1/2, ठीक है ना, 1/2, ठीक है। अभी तक देखो अगर आप वीडियो देख रहे हो ना तो सीरियस तो है भाई तू, ठीक है ना, अगर 9th क्वेश्चन तक आ गया है मेरे साथ करते करते तो तू सीरियस तो है। अब तुझे काम क्या करना है ना, कि तू लग कर काम कर, बस यही काम है तेरा, ठीक है ना, लग जा, मेहनत कर मेहनत कर मेहनत कर, है ना। ऐसे नहीं कि यार ये क्वेश्चन मैं कर रहा था अटक गया तो मैं इसको पूरा देख लेता हूँ, नहीं, एक ही बार में बैठकर एक एक्सरसाइज को सॉल्व कर दिया करो। ये 5-5 10-10 मिनट काम मत किया करो, ठीक है ना, लग कर 1-2 घंटे मेहनत करो एक ही जगह पर, ठीक है ना। यहाँ तक देख रहे हो सीरियस हो, मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है ना। बच्चे नहीं टिकते हैं, मुझे पता है, ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों पढ़ाता हूँ, मुझे पता है कि ऑनलाइन में बच्चे नहीं टिकते हैं, ठीक है ना। 5 मिनट देखेंगे भाग जाएंगे, 5 मिनट देखेंगे भाग जाएंगे। अगर ये भागने वाला सिस्टम अपनाओगे ना आप, तो फिर तो आप भागते ही रहोगे, ठीक है ना, फिर तो आप भागते ही रहोगे, फिर कोई मतलब नहीं है। फिर आप इस पर क्लिक किया, नीचे सजेशन आ गया, दूसरे पे क्लिक किया, फिर उस पर सजेशन आ गया, क्लिक करते गए करते गए करते गए, 1-1.5 घंटे बाद पता चल रहा है कि अरे यार 5 क्वेश्चन भी पूरे नहीं हुए, है ना। और फिर आप मोबाइल साइड में खिसकाओगे, कॉपी साइड में खिसकाओगे, उठोगे, मजे मारोगे। तो लग कर काम कर, है ना, लग के काम कर भाई, रिजल्ट मैटर करता है, मेहनत मैटर करती है, ठीक है। आ जाओ, ये निकाल ली। अब हमको क्या क्या पूछा है वो हम सिंपली सॉल्व कर लेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है, साइन ए कॉस सी, चलो यहाँ लिख लेते हैं पहले, फिर बाद में वैल्यू पुट करा देंगे, ठीक है। तो साइन ए, क्या, साइन ए, और फिर इसके साथ में लिखा है कॉस सी, मल्टीप्लाई में, ठीक है ना, ये दोनों मल्टीप्लाई में है। फिर आएगा प्लस का, फिर आएगा कॉस ए और फिर आएगा साइन सी, ठीक है। ये चीज पूछिए पहले तो आपसे, है ना, वैल्यू पुट कराते हैं, आ जाओ। साइन ए की वैल्यू, साइन ए की वैल्यू 1/2 डॉट डॉट मतलब मल्टीप्लाई, कॉस सी मतलब 1/2 प्लस कॉस ए, कॉस ए इधर आ जाओ, √3/2, √3/2 साइन सी मतलब √3/2। इसको सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा 1/4, मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 से 1, 2 से 2, √3 सॉरी, अच्छा प्लस आएगा बीच में, मैं इक्वल टू लगा रहा हूँ, √3 3 बनेगा, 2 2 4 बनेगा, 1/4 और 3/4 तो आपका 1 बन जाता है। मार्क्स ऐड करते हो ना, 1/4 दिया टीचर ने 1/4 दिया, 3/4 दिया, ऐड कराया 1 बन गया, ठीक है। इसका सेकंड पार्ट जो है वो आप कर सकते हो, क्या बताओ मुझे, सेकंड पार्ट कर लोगे। HW में सारी वैल्यू गिवन है, ये 4 वैल्यू, ये 2 और ये 2, इनसे ये क्वेश्चन पूरा बन जाएगा, ठीक है ना। कितने भी मुश्किलें आए बेसिक से चलो, कितने भी मुश्किलें आए बेसिक से चलो, बार बार में कह रहा हूँ, ठीक है।
ठीक है ना, बार बार मैं कह रहा हूँ। स्क्रीनशॉट ले लो इसका और सेकंड क्वेश्चन एसडब्ल्यू में लगाना, है ना, एसडब्ल्यू में लगाना। अगर नहीं बनता है तो कमेंट सेक्शन में बता देना, ठीक है। ये हो गया आपका 9th क्वेश्चन, ठीक है। चले 10th क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। अब 10th क्वेश्चन आता है अपने पास में, और 10th क्वेश्चन के अंदर क्या बोलता है, इन ट्राइंगल PQR। तो यहां पर एक राइट एंगल ट्राइंगल की हमें जरूरत पड़ेगी, तो बना लेते हैं उसे, ठीक है ना। एक ट्राइंगल है PQR और कहता है कि राइट एंगल एट Q, है ना, Q पर राइट एंगल होगा। तो मैं यहाँ पर P, यहाँ Q, यहाँ R रख देता हूँ। R पे आपका 90 डिग्री बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद बोलता है PR प्लस QR 25 है आपके पास में, ठीक है ना। PR प्लस QR कितना है, 25 सेंटीमीटर। सॉल्व करने के लिए ध्यान रखिए कि जो भी चीज आपके पास में गिवन हो ना, उसे लिख लिया करो। पहली बात तो ये करनी है। दूसरा है यहाँ पर PQ 5 सेंटीमीटर। अब PQ की बात करते तो ये PQ 5 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है ना। और डिटरमाइन द वैल्यू साइन P cos P tan P, ठीक है ना। तो अगर आप चाहें तो इस P को इधर से इधर उठाकर रख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैंने P इधर कर दिया, R इधर कर दिया, PQR बन गया। और PQ जो था ना ये वाला, तो इस वाली चीज को हम यहां लिख लेते हैं, ये PQ बन गया कितना, 5 सेंटीमीटर, ठीक है ना। क्यों लिखा है ऐसे, क्योंकि थीटा है ना P पर लेना है, यहां पर थीटा लेना है। ये दिखा है नहीं, देखो साइन P cos P tan P, ये पता रखना है आपको, ठीक है ना। तो थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर हो जाता है क्या, ध्यान रखना, ये हमारा बेस हो जाता है और ये हमारा हाइपोटेन्यूस हो जाता है। यहां हमें पाइथागोरस थ्योरम लगानी है, ठीक है। पर पाइथागोरस थ्योरम लगाने के लिए हमारे पास में क्या होना चाहिए, H और P भी तो होना चाहिए। तो यहां से निकलेगी वो चीज। अगर मैं इस PR को X मान लूं, अगर मैं इस PR को X मान लूं, तो QR क्या बनेगा, आप बताओ मुझे। QR आपका क्या बन जाएगा, 25 माइनस X बनेगा कि नहीं बनेगा, ये आप मुझे बता दीजिए एक बार। कि अगर आपने इसको X मान लिया तो X उधर जाएगा तो QR क्या बनेगा, 25 माइनस X बन जाएगा। उसको यहां लिख देते हैं अपन, है ना। PR कहाँ है आपका, PR ये रहा, जो कि आपने X माना, और ये आपका रहा यहां पर 25 माइनस X। और अब इसको हम क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे ताकि हमारे पास में X की वैल्यू आ जाए। अगर X की वैल्यू आएगी तो परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस आ जाएगा। आ रही बात समझ में। तो X की वैल्यू के लिए हम क्या करेंगे, इन ट्राइंगल PQR, इन ट्राइंगल PQR में हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। सही बात है। हाइपोटेनियस का स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर, बेस का स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर, प्लस पी स्क्वायर मतलब 25 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। आई बात समझ में। अब इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर बनेगा, 5 का स्क्वायर 25 होता है, प्लस तो अब ये आपका a माइनस बी की होल स्क्वायर से ओपन होगा। बच्चे क्या गलती करते हैं, 25 का स्क्वायर कर दिया, x का स्क्वायर कर दिया, गलत हो जाएगा भाई। a माइनस बी की होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है ना, मतलब a माइनस बी की होल स्क्वायर क्या होती है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, a स्क्वायर तो 25 का स्क्वायर 625 माइनस 2ab, 2 इंटू 25 50 और x तो आपका ये बनेगा 50x, और प्लस में आ जाएगा x स्क्वायर मतलब b का स्क्वायर। आई बात समझ में। x स्क्वायर से x स्क्वायर कट जाएगा, सही बात है, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, और ये जो 50x है इसको इधर ले आओ, ठीक है ना, माइनस का है ना, इधर आएगा प्लस का हो जाएगा। तो ये बनेगा आपका 50x इज इक्वल टू, इन दोनों को ऐड करा दो, इन दोनों को ऐड करा दो, 625 में 25 ऐड कराओगे तो क्या बनेगा, 650 बनेगा। और अब x की वैल्यू निकाल लो जो कि बनेगी 650 अपॉन 50, काटने पे आपको मिलेगा, इसको काटोगे ना तो 1 और 3, तो x की वैल्यू आएगी 13। कितनी आएगी, 13। तो ये आपका बन जाएगा 13 सेंटीमीटर, और ये आपका बन जाएगा 25 माइनस एक्स। मतलब अगर मैं यहां से क्या निकालूंगा, QR निकालूंगा, तो QR मेरा बनेगा 25 माइनस एक्स, मतलब 25 माइनस 13, तो QR आपका कितना आएगा भैया, 12 सेंटीमीटर। कितना आ जाएगा, 12 सेंटीमीटर। तो ये आपका बनेगा 12 सेंटीमीटर। ये PHB सब आ गया। अब आपको वैल्यू निकालनी है। वैल्यू के लिए आपको ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है, यहां लिखता हूं, चलो वहां लिख देता हूं, ठीक है ना। क्या याद रखना है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, ये चीज को ध्यान रखना भैया। इसको लिख लो, छाप लो इसको दिमाग में, ठीक है। आ जाओ साइन P निकालते हैं। अब साइन P क्या होगा, तो साइन तो होता है आपका P अपॉन एच, P अपॉन एच, मतलब साइन P कितना हो जाएगा, P अपॉन एच, बताओ कितना होगा, P ये रहा, H ये रहा, मतलब 12 अपॉन 13, 12 अपॉन 13 होगा, ये साइन आ गया।
उसके बाद निकालना है कॉस पी। क्या निकालना है? कॉस पी। देखते जाओ बस क्या हो रहा है। कॉस पी हो रहा है बी अपॉन एच, बी अपॉन एच, मतलब कॉस पी कितना हो जाएगा बताओ? बी की वैल्यू है 5, एच की वैल्यू है 13, तो 5 अपॉन 13 ये बन गया। उसके बाद में टेन पी, टेन पी कितना होता है? पी अपॉन बी, पी अपॉन बी। अब देखते जाओ, आसान चीज है बहुत, ठीक है ना, बहुत आसान है भैया, बहुत आसान है। टेन पी, तो पी अपॉन बी, पी अपॉन बी, पी अपॉन बी मतलब 12 अपॉन 5, 12 अपॉन 5, और ये भी आंसर हो गया, ये आंसर आ गया आपके, ठीक है ना। बड़ा प्यारा क्वेश्चन, बड़ा आसान क्वेश्चन, ठीक है ना, पर अच्छी चीज सिखा रहा है, इसलिए 10th क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे और अच्छे से सीखना है इसको, ठीक है ना। खुद से सॉल्व करना, एक बार खुद से सॉल्व नहीं करोगे ना मजा नहीं आएगा यार, खुद से सॉल्व करने में ही मजा आता है, ठीक है ना। ठीक है, मैं करा रहा हूँ, अच्छी बात है, नहीं आता तो सीख लो, एक बार सीखो, 2 बार सीखो, पर तीसरी बार खुद से जरूर ट्राई करो, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया है कंप्लीट तरीके से। अब बढ़ते हैं हमारे 11th क्वेश्चन की तरफ, और 11th क्वेश्चन है हमारे पास में ट्रू एंड फॉल्स, ट्रू एंड फॉल्स, और जस्टिफाई योर आंसर। सही गलत ही नहीं बताना है, यह भी बताना है कि क्यों सही है क्यों गलत है, ठीक है ना। आरी बात समझ में आ जाओ। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ 10a इज ऑलवेज लेस देन। अगर 2 पन्ने पलटकर किताब के देखोगे ना तो ट्रिग्नोमेट्री की टेबल दिखेगी। क्या यहां पर 10a की वैल्यू हमेशा 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 1 से कम होती है? क्या नहीं होती है। √3 एक जगह पर आपको दिख जाएगा, √3 1.73 होता है, जो कि 1 से बड़ा ही होता है, ठीक है ना। तो ये तो हो गया आपका फॉल्स, ये तो बिल्कुल हंसते हंसते फॉल्स हो गया। अगला सेक ए 12/5 फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल ए, एंगल ए की किसी वैल्यू के लिए 12/5 आ सकता है क्या? तो ये बताओ आप, आ सकता है क्या 12/5? 12/5 जो होता है आपका, वो लगभग 2.4 के आसपास आता है, ठीक है ना, 2.4 के आसपास आता है, बिल्कुल आ सकता है, क्यों नहीं आ सकता है, ठीक है ना, क्योंकि उसकी वैल्यू जो होती है ना आपकी, वो 2/√3, हाँ बिल्कुल आ सकता है, तो ये आपका हो जाएगा ट्रू। उसके बाद cos A इज दी एब्रिविएशन यूज फॉर दी कोसेंट ऑफ एंगल A, ये फॉल्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। उसके बाद cot A इज प्रोडक्ट ऑफ cot एंड A, अरे भैया ये तो बहुत ही गलत काम बोल दिया कि cot A को आप ऐसे लिख सकते हो क्या? cot A इंटू A, नहीं 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 नहीं, cot इंटू A नहीं रख सकते हैं, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि cot A ये तो साथ में आएगा ना। अगर आप ऐसे देखते हैं cot थीटा, तो थीटा है ना, ये तो ऐसे नहीं लिख सकते हैं इसको मल्टीप्लाई करके। साइन थीटा 4/3 फॉर सम एंगल्स थीटा, नहीं, साइन थीटा की जो वैल्यू होती है ना, वो हमेशा आपकी 0 के बराबर बड़ी और आपकी 1 से छोटी, है ना, इस रेंज में चलती है, ठीक है ना। ऐसे तो -1 भी चलता है, ऐसे तो -1 भी चलता है, ये अपन गलत लिख देंगे, पर 1 से बड़ी नहीं होती है, 1 से बड़ी नहीं होती है, क्योंकि 4/3 लिखा हुआ है, 4/3 तो 1 से बड़ा होता है ना, तो ये भी आपका फॉल्स हो जाएगा, ठीक है ना। हंसते हंसते क्वेश्चन हो गया ये तो आपका, ये आप ध्यान रख लेना, ऐसे क्वेश्चन जो है ना वो असर्शन रीजन में बहुत आते हैं, ठीक है ना, तो ये चीज ध्यान रख लेना। और 8.1 एक्सरसाइज को हमने कंप्लीटली सॉल्व कर लिया है, एक एक क्वेश्चन आपको मैंने सिखाया है, ठीक है। अगर यहां तक बैठे हो ना और देख रहे हो, मतलब पढ़ाई को लेकर सीरियस हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो को शेयर करो, लाइक करो, ठीक है ना। और अब जल्द ही मैं आपके लिए 8.2 लेकर आऊंगा, ताकि आप ट्रिग्नोमेट्री को मजबूत कर सकें, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो ताकि वो भी पढ़ाई कर ले, ठीक है। ग्रुप स्टडी बड़ी बेनिफिशियल होती है भैया, तो साथ में पढ़ा करो ताकि लंबे टाइम तक आप आपस में पढ़ सके, दोस्तों के साथ बैठकर उसे भी पढ़ाओ, खुद भी पढ़ो, ठीक है ना। मोटिवेशन आता है, साथ में पढ़ने से मोटिवेशन आता है। आगे बात समझ में, तो टाटा बाय बाय, स्वस्थ रहो, मस्त रहो, पढ़ते रहो, ठीक है ना। टारगेट याद रखना 100 आउट ऑफ 100, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।